दोस्तों, क्या आपके बच्चे को भी बुक उठाते ही दुनिया भर के काम याद आने लगते हैं? जैसे ही पढ़ाई करने बैठता है, उसे अचानक याद आता है कि मम्मा पानी पीना है या एक बार वॉशरूम जाऊं। कभी उसे पेंसिल नहीं मिलती तो कभी नोटबुक नहीं मिलती। उसको देखकर लगता है कि जैसे किताब उठाते ही उसे दुनिया की हर चीज याद आ जाती है, बस पढ़ाई को छोड़कर सब कुछ। अगर आपके घर में भी ऐसा ही होता है तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज हम द पावर ऑफ नाउ की 6 ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो आपके बच्चे का ध्यान बढ़ाएंगी, उसे प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाएंगी और पढ़ाई में या किसी भी स्किल में उसका फोकस कई गुना बेहतर कर देंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो टेक्निक नंबर 1 है यूज द पावर ऑफ राइट ब्रेन। पेरेंट्स, हम अक्सर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में दिमाग लगाने के लिए कहते हैं कि कंसंट्रेट करो, ध्यान लगाओ, माइंड इधर उधर मत भगाओ, लेकिन असल में यही प्रॉब्लम है। हम उनसे लेफ्ट ब्रेन वाला लॉजिक, कैलकुलेशन और प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं। तो द पावर ऑफ नाउ कहती है कि माइंड के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन जो सोचता है, कंपेयर करता है, जजमेंट करता है, और दूसरा होता है हमारा राइट ब्रेन जो इमेजिन करता है, फील करता है और मोमेंट को एक्सपीरियंस करता है। जब बच्चा सिर्फ लेफ्ट ब्रेन से पढ़ता है तो वो नंबर्स याद कर लेता है लेकिन महसूस नहीं करता, पर जब वो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करता है तो वो चीजों को महसूस करता है, देखता है और समझता है। इसलिए अपने बच्चे को सिखाओ कि कभी कभी किताब बंद करे और जो पढ़ा है उसकी एक पिक्चर अपने माइंड में बनाए। जैसे अगर वो सोलर सिस्टम पढ़ रहा है तो इमेजिन करे कि वो खुद उस स्पेस में है, या अगर वो कहानी पढ़ रहा है तो विजुअलाइज करे कि वो खुद उस कहानी का हिस्सा है। तो जब बच्चा ऐसा करता है तो वो सिर्फ याद नहीं करता, वो जीता है उस चीज को, और जब कोई चीज फील होकर दिमाग में जाती है तो कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाता है। यही है राइट ब्रेन की पावर कि कम सोचो, ज्यादा महसूस करो, क्योंकि फोकस वहां नहीं आता जहां दिमाग पर दबाव हो, बल्कि फोकस वहां आता है जहां हम दिल से प्रेजेंट होते हैं। टेक्निक नंबर 2, फोकस थ्रू सेंसेस। पेरेंट्स, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है और उसका मन भटक जाता है तो वो सच में किताब से नहीं, अपने अंदर के शोर से हार रहा होता है। तो अपने बच्चे को समझाइए कि जब माइंड बहुत ज्यादा बोलने लगे तो सेंसेस की तरफ लौटो, क्योंकि वे हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। इसलिए जब बच्चा कहे कि मम्मा मेरा ध्यान नहीं लग रहा, तो उसे समझाओ कि चलो सोचना बंद करते हैं और महसूस करना शुरू करते हैं। उसे कहो कि किताब को हाथ में लो, उसके पन्नों का टेक्सचर महसूस करो, थोड़ी देर आंखें बंद करो और सुनो कि पंखे की आवाज कैसी लग रही है, कितनी ठंडी हवा चेहरे पर पड़ रही है। ये सब करने में वो सोच नहीं रहा होता, वो महसूस कर रहा होता है, और इसी पल में उसका मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि अब वो पास्ट या फ्यूचर में नहीं है, वो पूरी तरह इस पल में है। जैसे अगर आपका बच्चा मैथ्स पढ़ते पढ़ते इरिटेट हो जाए तो कहो कि चलो एक बार पेन को हाथ में महसूस करो, सांस लो, बस इतना करो। कुछ सेकंड बाद वो खुद कहेगा कि मम्मा अब मेरा ध्यान फिर से लग गया। और यही है द पावर ऑफ नाउ की सच्ची ताकत, सोचना नहीं, महसूस करना। टेक्निक नंबर 3, ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस, यानी बस देखो, रिएक्ट मत करो। कभी देखा है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा हो और जरा सी आवाज पर उसका ध्यान टूट जाए कि कुत्ता भौंक रहा है, मम्मा किधर भौंक रहा है, किचन से मम्मा को आवाज दे रहा है कि मम्मा क्या बना रही हो, बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा तो मम्मा कौन आया है। यानी माइंड हर छोटी छोटी चीज पर रिएक्ट करने लगता है, पर अवेयरनेस का मतलब है चीजों को बस देखना बिना रिएक्ट किए। तो जब बच्चा डिस्ट्रैक्ट होने लगे तो उससे कहो कि चलो एक गेम खेलते हैं, जो भी आवाज सुनाई दे बस उसे नोटिस करो, कुछ मत बोलो। वो सुनेगा पंखे की आवाज, किसी की चाल, शायद कोई गाड़ी, और धीरे धीरे उसका माइंड शांत होने लगेगा, क्योंकि अब वो हर चीज के पीछे भाग नहीं रहा, वो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो जैसे ही बच्चा पढ़ते वक्त बोले कि मम्मा बहुत शोर हो रहा है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा, तो उसे कहो कि शोर को मत भगाओ, बस उसे सुनो। तो कुछ सेकंड बाद वो खुद महसूस करेगा कि शोर अब उसे परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि अब वो उसका हिस्सा नहीं, बस उसको देखने वाला बन गया है। तो यही है ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस, जहाँ माइंड को सिखाया जाता है कि हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। और जब बच्चा ये सीख जाता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। टेक्निक नंबर 4, मॉर्निंग साइलेंस मोमेंट, यानी दिन की शुरुआत बिना भाग दौड़ के। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ कहती है कि जिस तरह तुम अपना दिन शुरू करते हो
वैसे ही तुम्हारा पूरा दिन बनता है। तो सोचिए कि अक्सर बच्चों की सुबह कैसी होती है। जल्दी उठो, स्कूल की जल्दी, नाश्ता, बैग, बस हर चीज में भागदौड़। पर इस भागम भाग में माइंड पहले ही बेचैन हो जाता है और फिर पूरे दिन ध्यान नहीं लगता। तो बच्चे को सिखाओ कि सुबह के 5 मिनट शांत बैठे, बस उठने के बाद आंखें खोलने से पहले या ब्रश करने से पहले। उससे कहो कि बस 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, कुछ मत सोचो, बस सांस लो और अपने आसपास की आवाजें सुनो, पंछियों की, हवा की, घर की हल्की हलचल की। ये 5 मिनट उसके माइंड को रीसेट कर देंगी। फिर जब वो स्कूल जाए या पढ़ाई शुरू करे तो उसका ध्यान ज्यादा स्टेडी और पीसफुल रहेगा। जैसे अगर बच्चा बार बार सुबह इरिटेट हो जाता है या जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उससे ये नया गेम बनाओ कि चलो देखते हैं कि कौन 1 मिनट बिल्कुल शांत और चुप रह सकता है। धीरे धीरे वो खुद उस मॉर्निंग साइलेंस को एंजॉय करने लगेगा और यही उसकी फोकस की नींव बनेगी। टेक्निक नंबर 5, द वन थिंग एट ए टाइम मीन्स एक वक्त में बस एक काम। पेरेंट्स, बच्चों का माइंड मल्टीटास्किंग में फंस जाता है। किताब खुली है पर कान टीवी में है, कॉपी में कुछ लिख रहे हैं पर दिमाग सोच रहा है कि कल का टेस्ट कैसा होगा। लेकिन द पावर ऑफ नाउ कहती है कि जब तुम एक साथ कई काम करते हो तो तुम अब में नहीं रहते, यानी प्रेजेंट में नहीं रहते। फोकस वहीं पैदा होता है जहां एक पल में बस एक काम हो। तो बच्चे को ये आसान सी ट्रिक सिखाओ। उसे कहो कि अभी बस 5 मिनट के लिए ये काम करो। अगर पढ़ रहे हो तो बस पढ़ो, अगर खाना खा रहे हो तो उसे महसूस करके खाओ, अगर खेल रहे हो तो बस खेलो। मतलब उस पल में जो भी कर रहे हो बस पूरा ध्यान उसी में डाल दो। जैसे जब बच्चा कहे कि मम्मा पढ़ते वक्त मन कहीं और चला जाता है, तो उसे ये छोटा सा चैलेंज दो कि चलो 5 मिनट सिर्फ किताब पढ़नी है और कुछ नहीं सोचना। शुरू में ये मुश्किल लगेगा पर कुछ दिनों में उसका माइंड खुद एक चीज पर टिकना सीख जाएगा। अब आते हैं टेक्निक नंबर 6 पर, जो है थॉट वाचिंग गेम, यानी अपने ख्यालों को बादलों की तरह देखो। पेरेंट्स, बच्चों का माइंड हमेशा चलता रहता है। कभी सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, कभी सोचते हैं कि शाम को खेलने कब जाऊंगा, या कभी मम्मी मुझे डांटेगी क्या। यानी दिमाग हमेशा बात करता रहता है नॉन स्टॉप। तो द पावर ऑफ नाउ बुक कहती है कि सोच को रोकना नहीं है, बस उसे देखना है। क्योंकि जब हम अपने थॉट्स को देखने लगते हैं तो वो हमें कंट्रोल करना छोड़ देते हैं। तो अपने बच्चे को सिखाइए ये थॉट वाचिंग गेम। उसे कहो कि चलो एक खेल खेलते हैं। जब भी दिमाग में कोई ख्याल आए तो बस उसे ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल तैर रहे हों। मत लड़ो उस ख्याल से, बस देखो और जाने दो। एक बादल गया, दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चला गया। धीरे धीरे बच्चा ये समझेगा कि उसके थॉट्स वो खुद नहीं है, वो बस उन्हें देखने वाला है। और जब ये समझ बैठ जाएगी तो मन अपने आप शांत हो जाएगा और उसका फोकस कहीं ज्यादा स्थिर रहेगा। जैसे अगर वो पढ़ते वक्त सोचे कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, तो उसे कहो कि इस थॉट को बस देखो, जाने दो। कुछ सेकंड में उसका मन हल्का लगेगा और ध्यान वापस लौट आएगा। तो दोस्तों, हम सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा ध्यान से पढ़े, मन लगाकर सीखे और जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन सच्चाई ये है कि फोकस किसी किताब या ऐप से नहीं आता, वो माइंड की शांति से आता है। और ये शांति सिर्फ अब में जीने से मिलती है। अगर आप इन पावर ऑफ नाउ की टेक्निक्स को रोज अपने बच्चे की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा शामिल कर दें, तो आपको किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन, किसी न्यू रूटीन या किसी हैवी लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हर दिन अपने बच्चे को ये सिखाएं कि वो हर काम में पूरा मौजूद रहे, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो या खाना खाना। जब वो पूरे दिल से उसमें डूब जाता है तो वही पल उसके सुपर पावर बन जाती है। क्योंकि ध्यान वहीं आता है जहां दिल और दिमाग दोनों प्रेजेंट होते हैं। और जब बच्चा ये सीख लेता है तो आप देखेंगे कि उसका फोकस, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी इनर पीस तीनों साथ साथ बढ़ते हैं। तो यही है द पावर ऑफ नाउ का जादू। ना पास्ट की उलझन, ना फ्यूचर की टेंशन, बस ये एक पल, और यही असली लाइफ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।